क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी इन विच क्या करना है आपको। जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपको वो आपको 7 की बेस पे सॉल्व करना है। जिस तरह 7 का आपके पास टेबल दिया हुआ था, यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 8 exactly like question number 7. So how can we do that? First of all, we have to make the frequency table according to question number 7 and then we have to make the histogram. ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। Question number 9 B. Class interval, class width, ये मैंने 2 क्यों बनाया, बिकॉज इधर आपके पास क्लास विद आएगी एंड इधर आप स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिखेंगे। ओके राफे बेटा, ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी और ये आ गया आपके पास हाइट ऑफ रेक्टेंगल। ओके जी, क्या है इसके अंदर? 0, 20, 40, सॉरी 30 है। फोर्टी, 70 और 70 से लेकर ये आ गया आपके पास क्लास इंटरवल ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 भी। ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट द क्लास विद ऑफ एवरी ग्रुप। इसकी क्या थी? 20 थी, 10, 10, 10, 20 and 30. What is the standard Multiples of 10, sequence? miss. जी बेटा, They are multiples of 10. very good. This sequence is the multiple of 10. That means 10, 20, 30. So what is the standard in this sequence? Can anyone please tell me? 10. 1, 2, 3. Very good. 10 is the standard. So how can we write this? हमारे पास जहां पे 10 10 लिखा हुआ होगा वहां पे आप लिखेंगे 1 multiply by standard like this. यहां सारी जगहों पे 1 multiply by standard आ जाएगा। Here यहां पे आ जाएगा 2 multiply by standard because 2 multiply by 10 is equals to 20. यहां पे भी आपके पास 2 multiply by standard, यहां आ जाएगा 3 multiply by standard. We are done with class with everyone. ठीक है, now we have to write the frequency which they already given. ठीक है, क्या आपके पास frequency है? 4, 12, 16, 14, miss. oh sorry 14, 11, 8, then 6. 8, 6. ये आ गई आपके पास frequency of this. Now how can you find out height of rectangle? आपको frequency को divide करना है, यहाँ लिख देती हूँ स्टैंडर्ड से। जो भी स्टैंडर्ड वाली वैल्यू होगी आपको उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यू विल इजीली फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, सो व्हाट इज द वेट, आई विल टेल यू, वेट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज होगी 4 डिवाइडेड बाय दिस 2। 4 डिवाइडेड बाय दिस 2 हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। 12 डिवाइडेड बाय 1, 12. 14 divided by 1 is equals to 14. 11 divided by 1 is equals to 11. 8 divided by 2 is equals to 4. 6 divided by 3 is equals to 2 आ गया आपके पास।
चेक द आंसर्स दानिश, देखो सारे आंसर्स आपके करेक्ट आ रहे हैं या नहीं. मिस करेक्ट है. Okay, well done. After this, you have to make your histogram according to this class interval and this height of rectangle. Can I make histogram for you, everyone? नो मिस. यहाँ पे आ जाती हूँ मैं डायरेक्टली. ठीक है, ये आ गया आपके पास 0. नहीं बनाया ना, हम खुद बना लेंगे. ओके ओके ओके, आप बना लो, मैं वैसे ही बना रही हूँ. 20, 30, 40, 50, 70 and 100. Can you see the gap between these नंबर? जैसे 0 के बाद डायरेक्टली 20 आया, तो आई लीव स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस ओवर हेयर, बिकॉज 0 और 20 के बीच में देर आर सो मैनी नंबर, सो दैट्स वाई वी आई मेक श्योर कि आपको दिखने में भी स्पेस ज्यादा नजर आए. 30, 40, 50 and then there is this gap between 50 and 70 because in between there are 20 numbers, so that's why I make sure कि आपको gap थोड़ा सा ज्यादा नजर आए. and here 70 से लेकर 100 तक दिया हुआ है आपके पास. ठीक है, okay. What is the highest frequency in this? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. मिस 14 है सबसे बड़ी. Oh, sorry, 14. 13 and 14 आ गया आपके पास. ठीक है मेरा बच्चा. अच्छा जी, पहली वाली 0 से लेकर 20 तक का आंसर आपके पास क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है. ये आपका आ गया 2 तक. Like this. Next one is 12. 12. Now 14. 11. 4. And last is 2. ये आ गया आपके पास ये हिस्टोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी एवरीवन. After done with this, kindly copy question number 10, everyone. इस 5 मिनट सबर कर ले, मैंने अभी स्टार्ट किया. No problem, Bashir. I am waiting, beta. थैंक यू मिस.
ओके मिस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन। आपके पास व्हाट दे हैव, वेट, okay, the table shows the average amount Singaporeans spend on taxi fares in a week. The amount are given to the nearest dollar. Okay, आपके पास ये nearest dollar दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुरियन जो भी है उन्होंने स्पेंड किया है टैक्सी के लिए। टैक्सी के लिए जैसे अब आपने यहाँ से जाना है तारिक रोड तक, तो दे गेव $19 टू गेट टैक्सी। समझ आ रही है? अगर आपने क्लिफ्टन जाना है तो उन्होंने $88 लिए हैं। समझ आ रही है बात? तो दे, ये आपके पास टैक्सी फेयर्स लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, जो आपके पास डाटा दिया हुआ है। ओके एवरीवन, नाउ यूजिंग दिस डाटा, यूजिंग द क्लास इंटरवल्स, आपको क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा आपको अनग्रुप्ड दिया हुआ है, बट आपको जो फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा करना है। एंड दे ऑल्सो टेल यू हाउ यू हैव टू राइट योर क्लास इंटरवल। क्या दिया हुआ है इन्होंने? 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर देन x इज इक्वल लेस देन 20। इसका मतलब क्या होगा? 0 से लेकर 19 तक का जो भी फेयर होगा वो आपके पास इस रेंज में लाई करेगा। बिकॉज ये देखें जरा, क्या मतलब हुआ इसका? इसमें लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x इज लेस देन 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इस बात का कि ये 0 से लेकर 19 तक की रेंज दी हुई है आपको। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज 20 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर रेंज क्या आएगी आपके पास? यहाँ पे लिखा हुआ है x जो है वो 20 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है और लेस देन टू 40। दैट मीन यहाँ पे 20 से लेकर 39 तक की रेंज दी है एंड सो ऑन। ठीक है, द मीनिंग ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज दिस। कहीं पे भी पेंसिल से लिख लो ताकि आपको इसका रीजन पता चल जाए। ओके, शिफा मेरा बेटा बात सुने, इसको किस तरीके से बताते हैं ये देख लें आप जरा। इसको हम उल्टा पढ़ते हैं। आपके पास ये x यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको हम बैकवर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं लाइक दिस। इसका मतलब ये होता है x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ओके शिफा, और इसको हम आगे फॉरवर्ड की फॉर्म में पढ़ते हैं x इज लेस देन 20 लाइक दिस। ओके शिफा, समझ आ रही है? तो अब जब जहां पे हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाता है जिस इसके नीचे, तो हमेशा वो नंबर इंक्लूड होता है, और जो लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है वो चीज आपके पास लेस देन की फॉर्म में आ जाती है। मिस 20 से लेस देन और 0 से वो ग्रेटर तो बहुत सारे नंबर होते हैं 19 के लिए। जी बच्चे, मिस नो बस एक नंबर कम आता है ना मेरा बेटा। 20 से बस एक नंबर जो भी लेस देन होता है वहां तक उसकी लिमिट एंड हो जाती है। समझ आ रही है? क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे ये होल की फॉर्म में दिया हुआ उन्होंने 19, 18 व्हाटएवर, तो आपके जो भी लेस देन 20 हमेशा 19 कंसीडर करते हैं बिकॉज आप क्लास इंटरवल बना रहे हो। ठीक है मेरा बेटा, वो अपर एंड लोअर बाउंड्री में वो पॉइंट्स वाली कहानी आ जाती है जिसमें 0.5 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया हुआ है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, इसकी लिमिट एक्चुअली है क्या। इस तरह देखने में और असल जो लिमिट होती है वो देखने में फर्क होता है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 20 लिखा हुआ है। अब जब भी हम टैली करते हैं या फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा मिस्टेक करते हैं क्योंकि हम 20 वाला नंबर भी इसके अंदर काउंट कर रहे होते हैं, हालांकि वो 20 इसका पार्ट होता नहीं है। आपको रीड करनी आनी चाहिए ये लाइन। ओके चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। मिस 20 x से छोटा है इसलिए हम लोग x को काउंट 20 को काउंट नहीं करते ना। यस, अगर आपके पास 20 वाले लेस देन से नीचे इक्वल टू का साइन होता तो 20 भी उसका पार्ट होता।
अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज आपके पास इस तरह लिखी हुई होती, देखिए जरा, लाइक दिस, तो 0 से लेकर 20 तक की रेंज होती है आपके पास, ठीक है। अगर ये चीज आपके पास सिर्फ यूं लिखी हुई होती तो 1 से लेकर 20 तक की रेंज होती, ठीक है। अगर ये रेंज, देखो जो आपको गिवन है वो क्या दिया हुआ है, वो आपको ये चीज दी हुई है, तो ये आपके पास 0 से लेकर 19 तक चीज, ये 3 चीजें होती हैं आपके पास। अच्छे तरीके से देख लो, उसको कहीं पे लिख लो। मिस अगर दोनों में से किसी में भी इक्वल टू का नहीं हो तो 1 से 19 होगा। हाँ, तो फिर आपका क्या रेंज होगी, 1 से लेकर 19 तक। अगर आपके पास दोनों में से किसी के पास कोई इक्वल टू का कोई वो नहीं है, तो आपके पास 1 से लेकर 19 तक की रेंज होगी, लाइक दिस। बिकॉज देखो, अगर हम इसको रीड करें तो क्या लिखा हुआ है, x जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और 20 से लेस होगा। तो 0 से ग्रेटर 1 है हमारे पास और 20 से लेस 19 है हमारे पास, लाइक दिस, ठीक है। चलें जी, class interval everyone, we have to make class interval। यहाँ पे आ जाएगा टेली और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे लिखें 0, 20 पहली चीज आ गई आपके पास, 40। Can you please tell me the highest number of this class interval everyone? मिस 108। 10? 108। ओके, ये आ गया आपके पास 120 भी है मिस, 120 भी है। 120 तक, इसका मतलब है लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये आ गया आपके पास 80, और ये आ जाएगा आपके पास क्या, 120। 120 दिया हुआ है आपके पास फेयर? यस मिस, दिया हुआ है। अच्छा वेट, इसमें से 108 भी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 120 से एक्सीड करनी पड़ेगी ये चीज, आपको एक और लास्ट लिमिट बनानी पड़ेगी, वो क्या है, बिकॉज 120 से ग्रेटर वैल्यूज दी हुई है ना आपके पास, तो वी हैव टू मेक वन मोर कॉलम 120। मिस 120 लास्ट है, उससे ऊपर कोई भी नंबर नहीं है। तो मेरा बच्चा मसला ये है कि 120 के बाद अगर कोई भी नहीं है ना, तो इस वाली वैल्यू का मतलब है 100 से लेकर 119, क्योंकि देखो 120 से लेस देन है ना, तो इसका मतलब क्या है, 100 से लेकर 119, 120 इस पे लाई नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दिस वन। आ रही है बात समझ? मिस यस यस। यस जाजे। मिस तो फिर हम लोग फर्स्ट लाइन को इस तरह पढ़ेंगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेस देन 20। यस, चलें जी, अब आपने ये काम करना है, हमें पता चल गया है कि ये वाली लाइन का मतलब है कि 0 से लेकर 19 तक। मुझे ये बताओ कि 0 से लेकर 19 तक के कितने फेयर्स आपको इस टेबल में नजर आ रहे हैं। आराम से देखना, गौर से देखो कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। ओके, वेरी गुड, 3। 3 पेयर्स एंड आपको 3 यहाँ पे टेली पे लगाना है एंड यू हैव टू राइट 3 इन द फ्रीक्वेंसी टेबल। मिस क्या मतलब 3 0 से 19? समझा नहीं। यस बेटा, व्हाट? मिस आपने अभी क्या बोला कि क्या ढूंढना है? आपने यहाँ पे 3 टेली में लिखना है। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ तरीका क्या है इसका करने का। देखो बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बुक सामने पड़ी है, मेरे को बुक है, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट चीज क्या आ रही है, 19। तो अब मुझे याद नहीं रहेगा कि ये 19 जो है इसका पार्ट है, तो मैंने पहले क्या किया, फटाफट मैंने एक मार्क कर दिया यहाँ पे कि 19 एक चीज मुझे मिली हुई है, ठीक है। फिर मैंने पूरी लाइन चेक की, क्या कोई और 19 है? नहीं। 11 नजर आ रहा है इन द एंड ऑफ दिस लाइन, नजर आ रहा है 11। इसका मतलब है 0 से लेकर 19 तक की रेंज में आपके पास 11 भी आ रहा है, तो आई ड्रॉ वन मोर लाइन ओवर हियर। समझ आ रही? इसका मतलब है 2 ऐसे नंबर डेटा है जो मिस मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था। क्या जो आपने मिस मैंने आपको ऐसे नहीं बताया, मैंने ना जो आपने 19 के जो
पहले वो आप 5 5 के पेयर करवाती थी ना, वो फिर मैंने काटे 3 5 5 5 15 बना, और उसमें से मैंने आपको फिर 3 बता दिया। वो भी ठीक है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। आप इस तरह 1 by 1 चेक करें। देयर आर 3 नंबर ऑफ डाटा हु आर लाई इन दिस क्लास इंटरवल। यस जाजे, जी जाजे बेटा। मिस समझ में नहीं आया मिस, ये अच्छा एक आपने काम करें, लीव दिस थिंग हेयर, बिकॉज क्लास का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपके पास, ओनली 1 minute इज लेफ्ट। आई विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है मेरा बेटा, चलें जी, आई विल टेक योर अटेंडेंस देन यू कैन लीव।